तो आप जैसे टाइटल देख लिया होगा कि फूड फार्मिंग एंड निमोनिया, या यानी कि सर्दी, बकरियों में होने वाली निमोनिया, इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, जिसकी वजह से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निमोनिया क्यों होता है, या इसके पीछे अगर निमोनिया हमारे पास आए ही ना तो इसलिए हम क्या क्या प्रतिबंध कर सकते हैं या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ठंड के मौसम में ज्यादातर देखा जाता है, और ये इसका सबसे बड़ा या मुख्य कारण है आपका फ्लोरिंग। आपका जो फ्लोरिंग है, जो आपकी फर्श है या जो भी है, तो इसके ऊपर जब शाम के समय ये जो अपना फर्श है ये पूरा ठंडा हो जाता है, तो जब इसके ऊपर हमारा बकरा या बकरी बैठती है तो उसका जो कांटेक्ट है सीने का, वो फर्श 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 पे डायरेक्ट होने की वजह से जो फर्श की ठंडक है वो उसकी छाती में चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बकरियों में या बकरों में निमोनिया या सर्दी जुकाम होने का। और साथ ही साथ इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने बकरों बकरियों के लिए पैलेट्स रखने चाहिए। लकड़ी के पैलेट जो आते हैं, तो उस तरीके के पैलेट्स आपको बकरों या बकरियों के लिए आपको यूज करने चाहिए अपने फार्म के अंदर, जिससे कि आप इस चीज से बच सके। तो दूसरा रीजन इसमें अगर हम देखना चाहें, इसमें दूसरा एक रीजन है कि ठंड के मौसम में शाम के वक्त हम जो पानी रखते हैं वो पानी हमें नहीं रखना चाहिए। हमें दिन भर पानी रखना चाहिए बकरों के आगे या हमारे फार्म के अंदर, और बाद में जो हमारे टब्स होते हैं वाटर के पानी के, वो हमें पलटी कर देने चाहिए या बकरों बाद में रखना चाहिए, क्योंकि शाम में ठंड के मौसम में वो पानी ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, और वो पानी अगर हमारे जानवर पिएंगे इस ठंड के मौसम में तो वो बीमार पड़ सकते हैं या उन्हें निमोनिया हो सकता है। तो ये एक कारण है। और तीसरा एक क्या होता है, ट्रैवलिंग करने में भी या ट्रैवलिंग में भी जानवरों में सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसी परेशानी आ सकती है। एक्चुअली सर्दी जुकाम जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है निमोनिया का, जो हमारे पास हमारे जानवरों में बकरी या बकरों में सर्दी जुकाम होता है या बच्चों में, तो ये स्टार्टिंग होता है। अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो ये 4-5 दिन अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो निमोनिया में क्या होता है, जानवर के जो लंग्स है उसके लंग्स भर जाते हैं, तो इसलिए हमें सही ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं पहले दिन के लिए, अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े कि आपकी बकरी के नोज में से या आपकी बकरी सर्दी में है, तो आप सबसे पहले जो कर सकते हैं वो आप पहले दिन करें कि उसका नोज जो है वो क्लीन रखे। और जो हमारा मार्केट में नीलगिरी बोल के एक तेल आता है, नीलगिरी तेल, तो ये आप बकरियों या बकरों के नाक को लगा सकते हैं नोज क्लीन करके। तो ये हमारा एक होममेड या हमारा सिंपल फॉर्मूला है, जिससे इसमें भी सर्दी में अगर थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी हो तो इसमें भी क्लियर हो जाती है। लेकिन नोज क्लीन करना या नाक उनका क्लीन रखना बहुत जरूरी है। निमोनिया इसी कारण होता है, जो उनकी नाक बह रही होती है तो उसमें अगर डस्ट या डर्ट चली जाए तो जानवर अंदर खींचता है ना, तो इसकी वजह से भी निमोनिया में जानवर शिफ्ट होता है, निमोनिया में चले जाता है। इसलिए हमें इन जानवरों का नोज क्लीन करना चाहिए और उनके नाक को नीलगिरी तेल लगाना चाहिए, जिससे उनको जो इनहेल करने में या सांस लेने में आसानी हो। हम और इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो ओरली में मैं आपको बताता हूँ हम ओरली में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एटीएन लिब्रो बोल के एक ओरल सॉल्यूशन आता है जो हमें पिलाना होता है जानवरों को, तो वो आप जानवरों में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ नेट कॉफ बोल के एक लिक्विड आता है, या नेट कॉफ या एटीएन लिब्रो या जेक्स्टर पीएच बोल के एक ओरली लिक्विड आता है, वो इन तीनों में का आप कौन सा भी एक यूज कर सकते हैं। ये बाकी के सब ठीक है, लेकिन जो नेट कॉफ आता है ये आयुर्वेदिक और नेचुरल होता है, तो ये भी आप पिला सकते हैं जानवरों को 10 से 15 ml। 40 से 50 किलो के जानवर को आप 10 से 15 ml सुबह शाम पिला सकते हैं, ये जो आयुर्वेदिक है। तो इस तरीके से हम ओरली उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें इसके बाद भी रिजल्ट ना आए तो अब हमें इंजेक्शन की ओर बढ़ना। इंजेक्शन के अभी आप हमें इंजेक्शन में हम क्या यूज करेंगे, तो हम इंजेक्शन में हमें जो यूज करना है, तो सबसे पहले जो इंजेक्शन है वो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो ये ड्रग है, इस ड्रग का हमें इंजेक्शन यूज करना है। जैसा वीरबैक कंपनी का 40 आता है, जो हमें 40 किलो को 3 ml इंट्रामस्कुलर IM यूज करना होता है, तो ये इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन हमें यूज करना है। और साथ ही साथ हमें CPM 10 किलो बॉडी वेट को 1 ml हमें CPM इंजेक्शन देना है।
तो इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो ये ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिल सकता है या मिलता ही है अगर नॉर्मल सर्दी खांसी हो या नॉर्मल सर्दी जुकाम हो, तो आपको इसमें से रिजल्ट मिल ही जाएगा। अगर इसके आगे की स्टेज में जानवर चला गया है, तो थोड़ा भारी सर्दी में चला गया है, तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़े अलग इंजेक्शन यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इंजेक्शन यूज करना है वो है मोनोसेफ सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम, ये उसका ड्रग है। 1 ग्राम में सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन आता है जिसका नाम मोनोसेफ है, जो ह्यूमन में भी यूज होता है मोनोसेफ। तो ये हमें जानवरों में इंजेक्शन यूज करना है। इसके अंदर भी एक पाउडर फॉर्म और डिस्टिल वाटर आता है, वो हमें मिक्स करके जानवरों में इंजेक्ट करना होता है। तो ये एक हमें इंजेक्शन हमें लेना है मोनोसेफ। साथ में हमें लेना है टाइलोसिन। टाइलोसिन जो ये है, ये हम साइट थेरेपी में या कोई भी ट्रीटमेंट करते समय साइट थेरेपी में यूज किया जाने वाला इंजेक्शन है। तो निमोनिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको पहला लेना है मोनोसेफ, दूसरा लेना है टाइलोसिन और तीसरा लेना है सीपी। तो ये 3 इंजेक्शन आपको लेने हैं। और ये देने कितने हैं, तो जो 1 ग्राम जो हमारा मोनोसेफ आता है, तो जो हमारे 40 से 50 किलो की जो बकरी होती है, तो उसे हम 1 ग्राम देते हैं। और 20-25 किलो की अगर हो तो हम उसे हाफ ग्राम भी दे सकते हैं। हाफ ग्राम कैसे देना है, तो वो 10 ml का डिस्टिल वाटर बना सकते हैं और उसमें आप 5 ml यूज कर सकते हैं, यानी आप हाफ ग्राम यूज कर सकते हैं। टाइलोसिन जो हमें यूज करना है वो हमें 50 kg को 3 ml टाइलोसिन यूज करना है और सीपीएम 10 kg को 1 ml। इस तरीके से हमें ये इंजेक्शन यूज करने हैं। तो ये 3 इंजेक्शन अगर आप अपने जानवरों को दोगे और साथ में आप ओरली उन्हें नेट कॉफ पिला सकते हो, नेट कॉफ जो लिक्विड आता है वो, और उनकी नाक क्लीन करके उन्हें नीलगिरी तेल लगा सकते हो। तो और साथ ही साथ जो हमारी ट्रीटमेंट चालू है, तो जानवरों को एक टाइम दिन में से 10 से 15 ml आपको लिवर टॉनिक देना भी जरूरी है। लिवर टॉनिक आप कौन सी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, हेपावेज, प्रोटॉन, ईटीसी या हिमालय का आता है लिव 52। तो इस तरीके कौन सा भी आप लिवर टॉनिक यूज कर सकते हो जानवरों में। ये किस लिए यूज करना है कि जब हम ये हायर एंटीबायोटिक या इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो जानवर के लीवर पे लोड ना आए या स्ट्रेस, या जानवर स्ट्रेस में ना जाए, तो इसलिए हमें साथ में लिवर टॉनिक का भी यूज करना बहुत जरूरी है। तो निमोनिया के अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर निमोनिया सीरियस कंडीशन में हो या जानवर को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो इस कंडीशन में जानवर की डेथ भी हो सकती है सांस ना आने की वजह से। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरीके का एक मशीन मिलता है, इसे 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 नेबुलाइज़र कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको 800 से 1000 तक, या स्टोर पे आपको 1000 से 1200 तक ये नेबुलाइज़र मशीन मिल सकता है। तो ये एक अपने फार्म पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्रयोग या इसका उपयोग या इसका यूज़ हमें जानवरों में किस तरीके से करना है, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो इसके साथ उस नेबुलाइज़र मशीन के साथ इस तरीके का ह्यूमन का मास्क आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो धुआं आता है वो लीक हो सकता है। तो इसलिए हमने कुछ जुगाड़ तैयार किया है, तो हम आपको बताते हैं। जो हमारी बोतल होती है, जो ये बोतल होती है हमारी, तो इस बोतल को कुछ इस तरीके से कट करके या ऊपर के साइड में इस तरीके से कट करना है। और हमें साइड में इस तरीके के, इसमें आपको होल दिख रहा होगा, ऐसे दोनों साइड में अपने को होल गिरा लेने हैं। तो इस तरीके का जुगाड़ आप बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इसका ऐसा मशीन होता है, तो इसमें हमें इस तरीके से हम फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिट हो जाता है। और अब ये जानवर को किस तरीके से देना है उसके बारे में या वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसके साथ जो हमें दवाई डालनी होती है, तो वो दवाई है बूढ़ा सॉल या बूढ़ा सेल। तो ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये दवाई हमें यूज़ करनी पड़ती है इसके अंदर एडल्ट के लिए। तो इसका एक पैकेट आता है 200 रुपये का, उसमें ऐसे 5 होते हैं। तो ये हमें उसके अंदर डालना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हम किस तरीके से डालने वाले हैं और जानवर को इसकी भाप देने वाले हैं। अभी इस तरीके से इस मशीन का यहाँ पे बटन होता है ऑन ऑफ के लिए। यहाँ से हवा इनहेल करता है और यहाँ से छोड़ता है। तो इसकी जो ये पाइप होती है, तो इसके आगे ये इसका होता है। तो इसके अंदर इस तरीके से ये दवाई डाली जाती है। इसका जो आगे का कप होता है, इसके अंदर ये दवाई इस तरीके से डाली जाती है। तो
ये दवाई हमने इसके अंदर डाल दी है। अब ये जानवर को किस तरीके से भाप देनी है इसकी, ये हम आपको अभी बताते हैं। तो अब ये जानवर है, तो ये लगा के दिखाओ एक बार के। तो ये जानवर को इस तरीके से लगाना होता है, इसमें से धुआं आता है। तो मैं अब आपको ये चालू करके दिखाता हूँ। तो ये मशीन हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब ये मशीन चालू हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें से ऐसा धुआं आ रहा है। और इस तरीके से ये जानवर को लगानी होती है। जानवर जब ये धुआं इनहेल करेगा या उसके नाक के द्वारा ये उसके लंग्स में जाएगा, तो उसके लंग्स में जो इन्फेक्शन हुआ है, जो कफ है, तो ये उसको पिघलाने का काम करेगा और उसका नाक खोलने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये जानवर को दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर निमोनिया में हमारा जानवर ज़्यादा सीरियस हो गया हो या उसे सांस नहीं आ रही हो, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये नेबुलाइज़र मशीन अपने फार्म के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने बोतल का जुगाड़ किया है, तो ये कितना ज़रूरी है कि इसका वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, तो वो लीक नहीं हो रहा है। तो दिन में से एक बार शाम के समय आप ये जानवर को दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करोगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर निमोनिया में से रिकवर कर लेगा। और जैसे मैंने आपको पहले रीजन बताया, अगर हम इसी प्रिकॉशन लेंगे तो हमारा जानवर निमोनिया में आएगा ही नहीं या सर्दी जुकाम में आएगा ही नहीं। अगर आ जाता है फिर भी, तो हमें इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप होती है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। मैंने तीनों स्टेज के हिसाब से हमको कैसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका काम है कि डायग्नोस करना कि हमारा जानवर कौन सी स्टेज में है, और अपने वेटेरियन से आप उसे उसकी ट्रीटमेंट करा ले। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।